संस्थाओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, समूहों के द्वारा निरंतर प्रयास हैं वो जारी हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की बोलियों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हिंदी भाषा कक्षा 12 में एक टॉपिक लगता है भाषा, व्याकरण और लिपि परिचय। कंपटीशन में भी एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां से उठता है हिंदी भाषा की बोलियों के संबंध में। कंपटीशन के विद्यार्थियों को भी इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए, देखना चाहिए। हिंदी भाषा की बोलियों पर आज हमारी चर्चा है। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और ये राजभाषा का दर्जा है वो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे राजकार्य की भाषा के लिए हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया था। राजभाषा किसे कहते हैं? जिसमें सरकारी कामकाज हैं वो संपादित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि राजकाज की भाषा है वही राजभाषा है। काज मतलब कार्य, राजकार्य की जो भाषा है वही राजभाषा है। क्या हिंदी जो भाषा है उसमें किसी एक ही बोली का योग है कि नहीं? एक बोली से हिंदी नहीं बनी है। हालांकि कहा जाता है कि इसमें जो बड़ा योगदान है वो खड़ी बोली का माना जाता है, इसलिए मानक भाषा को, मानक हिंदी को हम खड़ी बोली हिंदी भी कहते हैं। मानक हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो खड़ी बोली हिंदी है वो मानक हिंदी भाषा कही जा सकती है। इसको 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। आप ध्यान कीजिएगा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। ये 5 पार्ट इसके विभाजित रहते हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? ध्यान कीजिएगा, यहां से अच्छा प्रश्न बनता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। इसके अलावा कोई और विकल्प हमें एमसीक्यू में मिलता है तो निश्चित रूप से वो हमारा उत्तर हो जाता है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, बुंदेली और कनौजी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कनौजी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत गिनी जाती है। यहां से भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और ये तो बनना ही चाहिए, क्योंकि हम कह रहे थे कि मानक हिंदी किसे कहा गया कि खड़ी बोली हिंदी को ही मानक भाषा माना गया है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है कौन सी? खड़ी बोली। और कौन सी आती है? ब्रज। और कौन सी आती है? बांगरू, जिसे हरियाणवी कहा गया। और कौन सी आती है? बुंदेली और कनौजी। तो राजस्थानी में खूब सारी बोलियां हैं, लेकिन 4 बोलियों को इसमें शामिल रखा जाता है। सबसे बड़ा योगदान है मारवाड़ी, फिर हम कह सकते हैं मेवाड़ी, फिर हम कह सकते हैं मेवाती और फिर कह सकते हैं हाड़ौती। हाड़ौती यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो इलाका है। मारवाड़ जैसे जोधपुर मूलतः इलाका माना जाता है। मेवाड़ का जो इलाका है, जिसे उदयपुर चित्तौड़गढ़ का जो मूल इलाका है, मेवात हो गया। बिहारी में मगही, भोजपुरी और मैथिली। इसमें पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। ये कुल मिलाकर हिंदी की जो बोलियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 22 है, सॉरी 18 है। 18 है। लेकिन एक आपको नोट लगाकर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसकी बोलियां हैं वो 18 से 22 तक मानी जाती है। 18 से कहां तक मानी जाती है? ये भी हमारी जो बोर्ड की किताब है उसी में लिखा हुआ है कि 18 बोलियां शामिल है और 18 से 22 तक मानी जाती है। तो हमें ध्यान करना चाहिए गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली।
पुरानी अगर किताबों में देखते हैं हम, बोर्ड की पुरानी किताबों में, तो मंडियाली की जगह एक नाम मिलता है नेपाली। मंडियाली नहीं मिलता था, नेपाली मिलता था, लेकिन नई किताबों में क्या मिलने लगा, नेपाली की जगह मंडियाली नाम मिलने लग गया। तो निश्चित रूप से ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं और इन 22 में एक नाम हिंदी है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संविधान में अंग्रेजी भाषा इन 22 में शामिल नहीं है। अंग्रेजी को इस 22 में शामिल नहीं किया गया है और राजस्थानी तो बिल्कुल इसमें शामिल है ही नहीं, क्योंकि राजस्थानी के लिए तो राजस्थान में बहुत लंबे समय से है, वो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग समूह है, अलग अलग पार्टियों के द्वारा राजनीतिक और सामाजिक लेवल पर जाकर मांग की जाती है सरकारों से कि हमारी भाषा को, हमारी माय बोली को भाषा का दर्जा दे दिया जाए। तो निश्चित रूप से कि मातृभाषा हमारी राजस्थानी है, उसे हम मान्यता दिलवाएं। इस दिशा में संस्थाओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, समूहों के द्वारा निरंतर प्रयास हैं, वो जारी हैं। तो निश्चित रूप से आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हमारे लिए बहुत अच्छा प्रश्न किसी भी कंपटीशन लेवल में पूछा जा सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।